हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मामाज डायरी। सो गाइस, व्लॉग है ना, संडे मॉर्निंग का है, आज का है। और वाइल गाइस एज ए होम मेकर, हमारा जो मॉर्निंग है ना वो येस्टरडे नाइट रूटीन पर भी डिपेंड करता है ना। सो यहाँ पर जो मेरा नाइट रूटीन हो रहा था दोस्तों येस्टरडे का है ना, और यहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था है ना, सो मुझे बालों में मेहंदी लगाना था तो उसकी तैयारी करी थी, मेहंदी घोलने का और अदर वर्क था दोस्तों नाइट रूटीन का, तो वो मुझे पहले कंप्लीट करना था। और डिनर में मैंने है ना ये मेथी के गोटे बनाए थे दोस्तों। इसे गुजराती में गोटे कहते हैं नॉर्मली, जिसको पकौड़े या भजिया कहते हैं ना। सो अभी बहुत अच्छे सीज़न में, ठंड का सीज़न स्टार्ट हो चुका है दोस्तों है ना, तो मेथी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेथी के पकौड़े गोटे बनाए थे और टमाटर की चटनी बनाई थी डिनर में। सो वो है ये। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। इसमें है ना मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने परोसा था दोस्तों। सो नाइट रूटीन के जो बेसिक वर्क है ना ये मुझे कंप्लीट करने होंगे एवरी होम मेकर गाइस, क्योंकि नेक्स्ट डे है ना यदि आप थोड़ा सा नाइट रूटीन अपना ना करें ना तो नेक्स्ट डे बहुत हड़बड़ी हो जाएगी है ना। सो यहाँ पर वेल अधिक डिनर क्योंकि बहुत अधिक नहीं बनाया था है ना, सिंपल सा बनाया था और डिलीशियस टेस्टी और हेल्दी भी। वाइल मेथी का था और मैं थोड़ी क्वांटिटी में भी डालती हूँ जो भी भाजी है, मेथी भाजी, तो फटाफट से हो गए थे, अधिक बर्तन नहीं निकले थे। सो मैंने कर लिए थे दोस्तों। एक्चुअली प्रोग्राम भी था ना, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं दोस्तों संडे को, ऐसा डे ऑफ जो होता है ना। सो प्रोग्राम था मॉर्निंग में ही मंदिर जाने का, तो इसलिए भी मुझे अच्छे से कर लेना था है ना नाइट रूटीन के जो भी वक्त थे, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा संडे मॉर्निंग जो है वो अच्छा हो। और यहाँ पर मैं तैयारी करी थी दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था, उन्हें भी भोजन करा दिया था। और यहाँ पर है ना किचन काउंटर एरिया क्लीन कर लिया था मैंने है ना, किचन का वर्क मेरे हो गए थे। और देन यहाँ लड्डू गोपाल जी को मुझे सुलाना था दोस्तों। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का जो बेड था गाइस वो है ना मैंने धोने में डाला हुआ है ना। सो सूखा नहीं था और ब्लैंकेट भी गीला था है ना। सो इस कारण से जो मोटा वाला है ना कपड़ा वो मैंने लिया हुआ है। ये तो भी वो लड्डू गोपाल का ही क्लोथ ही है, ड्रेस ही है। सो दैन उन्हें अच्छे से सुला करके देन यहाँ पर मेरा आगे का जो रूटीन वर्क है ना, वाइल नेक्स्ट डे ये पूरा डिपेंड करता है दोस्तों जो नेक्स्ट मॉर्निंग है संडे का उसका। तो यहाँ पर मैं ग्रोसरी कुछ लिस्ट बना रही थी। ये है ना मेरा स्टिकी नोट है दोस्तों है ना, तो जो भी ग्रोसरी जो रिक्वायर था, जो भी वस्तुएं सामग्रियां है ना, तो उसकी एक लिस्ट बना ले रही थी। ये मैं पेस्ट कर देती हूँ किचन में, तो मुझे ध्यान में रहता है, माइंड से स्लिप नहीं होता है ना। नहीं तो समटाइम्स होता है कि हम वो चीज़ चाहिए रहता है, बट जब यूज़ हो ना अचानक से ध्यान से हट गया, जब यूज़ हो तब ध्यान आता है ना। सो ये रूटीन ये एवरी डे का मेरा नहीं होता दोस्तों। इस प्रकार से जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है ना उसकी लिस्ट बनाना, ये संडे का जो डे ऑफ डे होता है, संडे मॉर्निंग रूटीन का होगा है ना, नेक्स्ट संडे का, क्योंकि ऑफ डे में ही आप शॉपिंग को निकल सकते हो बाहर। वाइल ये बहुत आवश्यक तो नहीं है दोस्तों समटाइम्स, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना परिस्थितियों पर। कई बार कुछ आवश्यक होता है तो शाम को भी निकल चलें, इस प्रकार का। जैसे फैमिली विजिटिंग के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम में भी कुछ चीज़ें चाहिए है ना, जो ग्रोसरी के कुछ हो गए है ना, राशन के, तो वो ले लिया, या कुछ अर्जेंट हुआ। मोस्टली टाइम तो संडे के ही होते हैं अधिकतर, इस प्रकार के जो वर्क हो गए। और ये वाइल गाइस मेरी हॉबी है ना, रीडिंग भी है, तो ये आज डिलीवर हुआ मुझे ये बुक। तो
इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ये अम्बेडकर साहब जी का है, उनके द्वारा लिखा हुआ पार्टीशन पर ये बुक है। और देन उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस संडे का मॉर्निंग है और ये संडे मॉर्निंग का ही व्लॉग है ये। सो गाइस अदर डेज़ जो होते हैं ना उसमें थोड़ा हाँ, जल्दी उठना होता है ना, क्योंकि जो आपके अदर वर्क्स भी हैं जैसे हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह भी करना है ना, वो सारी चीज़ें भी तो थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़े। बट ये थोड़ा है ना होम मेकर के लिए एज़ ए रिलैक्सिंग डे भी होता है। यद्यपि होम मेकर का लाइफ़ उतना सरल नहीं होता है ना गाइस। सो क्योंकि आपको संडे के डे में भी आपको जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो तो निपटाने ही होंगे ना। और यहाँ पर हमें जल्दी से दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद मंदिर को जाना था, है ना। बहुत शांतिमय सुखप्रद लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा। सो और मंदिर जैसे सैटरडे को हो गया, मंगलवार को हो गया, अवश्य ही जाएँ दोस्तों। मंदिर जाना ना अपने डेली लाइफ रूटीन में अवश्य रखें गाइस। सो हमारा संडे को जाना होता है। सो हनुमान जी मंदिर हम जाते हैं। और यहाँ पर घर की सफाई, हस्बैंड यहाँ पर फ्रेश हो रहे थे दोस्तों, है ना, वॉशरूम में। तो जब तक वो फ्रेश हो रहे थे ना, मैं आराम से झाड़ू सबसे पहले कर रही थी, फ्लोर का स्वीपिंग हो जाए एटलीस्ट। एंड देन बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था। यद्यपि मोपिंग तो नहीं हो पाया था, पोंछा और आने के बाद सर्वप्रथम वही काम मैंने किया था। मैंने बालपन में एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, जैसे कभी गांव वगैरह भी जाना हुआ ना, तो मैंने देखा है घर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हो गई हैं ना, तो वो सवेरे उठ कर के ना सीधा झाड़ू पकड़ के घर आंगन को एकदम बुहारना आरंभ कर देते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। इवन ये बहुत अच्छी हैबिट है दोस्तों, रूटीन में ना बहुत ही अच्छा है। दैट मीन मैंने अपनी माँ को भी देखा है, वो सवेरे उठ कर के जैसे वो बाहर आए, आंगन में पत्तियाँ वगैरह झड़े हैं पेड़ के, है ना, मध्य में अमरूद का पेड़ है हमारे यहाँ, तो और देन धूल मिट्टी धूल दूसरी थे, तो सफाई सीधा आरंभ कर देना, झाड़ू लगा देना, घर को, द्वार के बाहर को, है ना, द्वार को, सामने को। तो ये सब सफाई में बड़ा अच्छा लगता है। दैट मीन वो बहुत अच्छा है, फ्लोर की क्लीनिंग हो जाए स्टार्टिंग में, तो ये हॉबी बड़ी अच्छी है दोस्तों। और यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन में मैं लगी थी दोस्तों, संडे मॉर्निंग रूटीन है ये। और अदर डेज़ की अपेक्षा थोड़ा सा विलम्ब से उठना हुआ था, है ना। जब उठी थी तो 7:30 अराउंड हो रहा था उस टाइम में। अदर डेज़ तो थोड़ा शीघ्र ही उठना होता है। और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग रूटीन था दोस्तों, यहाँ पर पौधे को मैं पानी डाल रही थी और ये पूर्व दिशा पड़ता है, यहीं पर ही ना बैल्कनी के नीचे मैं भगवान सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाती हूँ। सो इसके बाद वही किया था मैंने। और देन लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था दोस्तों, श्रृंगार हो गया था, उनका पूजा की तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ना गाइज़, ये है ना जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, बच्ची थी, है ना, टीनेजर 11-12 साल अराउंड, तो घर में जब और कमरे बन रहे थे ना, कक्ष बन रहे थे, तो जैसे गिट्टी रेत वगैरह सब जो थे, तो उसमें मुझे पत्थर मिला था दोस्तों, पूर्णतः भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग के आकार का था। तो उस समय से आप देखें मैंने वो पूजना आरंभ कर दिया था, तो वही है। लास्ट टाइम मैके जाना हुआ था तो ले आई थी। और यहाँ पर मेरे सवेरे का पूजन हो गया था दोस्तों, दिया बाती हो गया था। ये मेरी कुल देवी है, ये मंदिर माता भवानी जी। और हस्बैंड ने हेल्प किया है आज, उन्होंने कपड़े धो दिए हैं दोस्तों। सो ये जो ड्रायर स्टैंड में जो कपड़े हैं ना, वो सारे मुझे हटा करके जो सूख चुके हैं, देन उसके बाद ये मैं डाल दूँगी। और मेरा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरा मंदिर राधा कृष्ण जी का है। और देन दाएं साइड में है ना वो कष्टभंजन हनुमान जी का चित्र है। और ये श्री रामचरितमानस है दोस्तों, हमारा होली बुक है हम सनातनियों का, है ना। सो घर में जो सनातनी भाई बहन है वो अवश्य ही रखें दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के साथ में ना श्री रामचरितमानस भी रखें।
और श्री रामचरितमानस को ऐसे नहीं रखते दोस्तों। ये जो पाटला देख रहे हैं ना, लकड़ी का लाल कपड़े में लपेट कर सुंदर लकड़ी में इस प्रकार से जो पाटला में रखा जाता है। और देन मैं ये दोनों मेरी धार्मिक किताबें हैं ना, वो अपने मंदिर में ही अंदर में रखती हूँ। और जो मेरे अन्य चित्र हैं ना, महादेव जी के चित्र, माता पार्वती, श्री लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, मेरे जो गुरु देवता हैं संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, तो वो जो चित्र हैं वहाँ पर मैं रखती हूँ दोनों अपने पवित्र किताबों को, पुस्तकों को। और देन उसके बाद यहाँ पर अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी दोस्तों। ये मैंने कद्दूकस किया हुआ है, पोटैटो है, और देन ये सूजी का उपमा बना रही हूँ। और साथ ही उसमें टमाटर भी डाले हैं महीन कट करके, तुरंत फटाफट से बन जाते हैं। और देन मॉर्निंग ये हस्बैंड दूध लेकर के आ गए हैं, बॉयल चढ़ाए हुए हैं दूसरे स्टोव में। वो जैसे बॉयल हो जाएगा ना, थोड़ा सा दूध इसमें मैं डालूँगी। और आप ये देख रहे हो वाइल दोस्तों, हमने चाय त्याग दिया है, नहीं पीते हैं। यद्यपि शाम का मैं ले लेती हूँ समटाइम, है ना। मॉर्निंग का हमने हस्बैंड तो नहीं पीते हैं, और मैंने भी मॉर्निंग का एकदम चाय नहीं पी रहे। सो एक है ना इसमें गुड़ डला हुआ है जो मुझे भाता है, और दूसरा हल्दी वाला है। हस्बैंड हल्दी वाला दूध पीते हैं। सो बस नाश्ता करने हम बैठेंगे दोस्तों, और उसके बाद फटाफट से ना रेडी होकर के फिर देन जाना होगा। बेबी का भी, मेरे बच्चे का जो 2.5 साल से जस्ट ऊपर का है ना, सो उसका भी नाश्ता बन गया है। और ये लेफ्ट ओवर है दोस्तों कल रात का। और वाइल अभी ठंडा का सीज़न चल रहा है ना दोस्तों, सो ख़राब नहीं होता है। चटनी भी बहुत अच्छी है, तो जस्ट मैं गरम कर लूँगी। गरम करने रख दिया है मैंने चटनी को। और ये है ना देन मैंने इन पकोड़े को, मेथी के गोटों को भी देन गरम कर लिया था। और ये मैं बता रही हूँ कैसे ट्रिक, इस तरीके से जैसे जो भी लेफ्ट ओवर सब्जियाँ वगैरह है ना, जो हम गरम करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि कुछ सेकंड में ही गर्म हो जाता है दोस्तों। यदि आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ना, तो तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। और ये गोटे को भी मैंने इसी प्रकार से गर्म कर लिया था, और चिपचिपा जैसे नहीं, बस थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि स्टीम लगेगा ना, तो देन नॉर्मल फिर हो जाता है। सो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। हस्बैंड को नीचे मैं परोस दिया था, बेबी को नाश्ता करा दे रही थी। सो दोस्तों, और फटाफट से ना, क्योंकि जूठा बर्तन छोड़ कर के साइड में नहीं रखना चाहती थी, वो अच्छा नहीं है ना। सो अधिक बर्तन नहीं निकले थे। सो नाश्ता के बर्तन सारे फटाफट से मैंने धो मांज लिए थे, और लंच की भी तैयारी करके गई दोस्तों मैं। ये जो आपने देखा ना, दाल चावल भिगा करके रखा है, क्योंकि मोस्टली टाइम प्रायः संडे को लंच टाइम में मैं बनाती हूँ वघारेली खिचड़ी। तो उसके साथ में सैलड हो गया, पापड़ हो गए, है ना, और छाछ जो गुजराती क्विज़िन में हमारे है, तो वो उसके साथ अच्छा लगता है। और ये फिर निकलना ही था दोस्तों। ये है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं अपने बेबी के लिए रख रही थी। वो है ना, जैसे फाफड़ा होता है ना, उसी प्रकार से वो पापड़ी आती है, तो वो हेल्दी है, तो इस वजह से उसको रखा था। वाटर बॉटल रख लिया था। और देन उसके बाद सीधा निकल रहे थे हम मंदिर के लिए। और देन हम मंदिर आ गए थे गाइस। और यहाँ पर है ना, क्योंकि गौशाला है, और तो हम बड़े अच्छे से यहाँ पर गौ सेवा कर रहे थे, चारा खिला रहे थे। और ये जो ठेला में जो भाई हैं, ये बहुत अच्छी हरी घास लेकर के रखे हैं, तो वो हरी घास उनसे क्रय करना था। देन उसके बाद गायों को हम खिला रहे थे। सो गौ सेवा करना पुण्य कमाना होता है दोस्तों। एवरीडे तो आना नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि मंदिर दूर में है, हनुमान जी का मंदिर। सो संडे को हम आते हैं।
सो मंदिर में प्रवेश से पूर्व हमने जब भी यहाँ पर बाहर गौशाला में हमने ना चारा खिलाया प्रथम। बहुत सुखद शांतिप्रद वातावरण होता है दोस्तों मंदिर का। मेंटल हेल्थ आपका बहुत ही काम शांत बहुत अच्छा लगता है। कोई जनों को शीघ्रता नहीं, हड़बड़ नहीं, बहुत क्राउड है ऐसा नहीं। आश्रम जैसा है, मंदिर है ना, अच्छा स्थान है तो बहुत अच्छा लगता है। और श्री काल भैरव जी का मंदिर है दोस्तों। हनुमान जी मंदिर प्रांगण में ही है। बहुत शांतिप्रद सुखमय वातावरण बोध होता है दोस्तों। देन उसके बाद है ना हम निकल गए थे देन। और यहाँ पर हमने अभी सीज़न अच्छे अमरूद आ रहे हैं दोस्तों, जामफल कहते हैं, तो वो देन हमने यहाँ पर लिया। वाइल गैस इधर गुजरात साइड में जो है ना, ये रेड कलर के जो लाल जो बिही जामफल वो अधिक मीठे लगते हैं। तो 2 kg हमने लिया। कई प्रकार के अमरूद थे। और देन उसके बाद कुछ सब्जियां भी मैंने ली। और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर जो ज़्यादा पके हुए मैं अपने बच्चे के लिए देख रही थी दोस्तों। मेरा बेबी है ना, जो अंदर का जो बीज वाला पार्ट होता है ना अधिक पका हुआ, उसको बड़े अच्छे से वो खाता है। बाकी इधर आउटर साइड जो फल का इस गुआवा का मेनली नहीं खाता। सो सीजनल फल बहुत पौष्टिक हैं गाइस। सो ये मेरे संडे मॉर्निंग रूटीन व्लॉग था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।